नमस्कार। आप सभी छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का इस YouTube चैनल इंटेंस लाइट पर स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा जो सेशन है वो प्रस्तावना कौशल पाठ योजना 4 पर है। इसके पहले दोस्तों क्लास में शुरू करूँ आज का, मैं आपको बता दूं कि VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध बीएड के जो भी कॉलेज हैं वहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो भी प्रैक्टिकल फाइल तैयार की जाती है उसके लिए ये खास सेशन है। ठीक है, तो हमने जैसा कि प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। एक बात और दोस्तों, जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है जो कि कुछ 3 से 4 मिनट का होता है, वो एग्जामिनर के आने पर कराया जाता है। और जो आपकी टीचिंग लगती है, जैसे किसी विद्यालय में लग गया आपका टीचिंग, ठीक है, तो उसके लिए जो फाइल बनेगी, जितने दिन आप स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, एक महीने में मान लो 30 दिन आप गए या 20 दिन गए, तो 20 पेज आपका 20 टॉपिक आपके फाइल में होना चाहिए। और वो 20 टॉपिक्स पर जो है एक एक जो है पाठ्य योजना होना चाहिए। जो अवधि होगी टीचिंग के दौरान स्कूल में, मतलब कि जो भी आपका जहाँ पर आपका आवंटन किया जाएगा स्कूल का, ठीक है, तो जैसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय वगैरह रहेगा तो वहाँ पर 35 मिनट की अवधि लगभग दी जाएगी, 30 से 35 मिनट एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो आपके एग्जामिनर आएंगे आपके यहाँ, जो वाइबा जिस दिन होता है, तो आपका प्रैक्टिकली आपको जो है आपका सूक्ष्म टीचिंग आपका देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये फाइल है वो उसी मतलब कि आधार पर बनाया गया है कि आप जब अपना फाइल सबमिट करेंगे एग्जामिनर के पास, तो वो उसी में से कोई एक टॉपिक आपको चूज़ करके दे देगा और कहेगा कि इसको जो है आप रिप्रेजेंट करिए। तो वहाँ पर आपको पढ़ा करके अपने जो आपका शिक्षण कौशल है, ठीक है, उसको दिखाना होगा। तो वहाँ पर प्रस्तावना कौशल की परीक्षा ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या चीज़ें दी जाती हैं। देखिए, हमने अब तक 3 वीडियो अपलोड किए हैं और तीनों में जो इसका फॉर्मेट है, जो तरीका है, उसका मैंने व्याख्या ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन चूँकि आज हो सकता है आप नए हो तो मैं फिर से वो बातें करूँगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, पहले उसको जान लेते हैं। परिमाप। देखिए, पहली बात विषय है गणित और उप विषय है इसका क्षेत्रमिति। ठीक है, और प्रकरण क्या है? परिमाप। देखिए, पहली बात तो फाइल तैयार आप पहले कर लेते हैं, फिर आप टीचिंग के लिए जाते हैं और टॉपिक को भी आप ही डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या कुछ क्लास में गतिविधियां होती हैं जिसके कारण प्रकरण बच्चों के द्वारा निकलवाना ज़रूरी होता है, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले जब फाइल लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आपने देखिए प्रस्तावना कौशल लिखा है, फिर पाठ योजना, मतलब कौन सा पाठ योजना है। जैसे कि हमने 3 अब तक बना चुके हैं, तो हमारा चौथा है, तो पाठ योजना 4 हमने लिख दिया। अब विद्यालय का नाम देखिए हेडिंग डाला है, उसके बाद जिस विद्यालय में आपका ये टीचिंग लगा रहेगा उसका आप नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा बाबा राम नवल दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनवल जौनपुर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम बना हुआ है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यही बहुत लोग याद नहीं रखते। फिर बोर्ड पर लिखना होता है, मतलब यहाँ से लेकर ये इतनी बातें जो है, जब आप श्यामपट्ट पर वहाँ पर जाएंगे आपको प्रतिदिन वहाँ पे लिखना होगा जब टीचिंग लगेगी। और जिस दिन एग्जामिनर आएंगे शायद ये बातें समय की कमी के कारण लिखने के लिए मना कर दें, लेकिन ये कभी कभी इसको भी लिखवा करके देखते हैं कि इतनी बातें आप पहले रिप्रेजेंट करने से पहले लिख पाते हैं कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखते हैं, फिर वर्ग लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। जैसे विषय में हमने गणित लिया है इस फाइल में, और उप विषय है क्षेत्रमिति। फिर कालांश लिखते हैं, मतलब पीरियड कौन सा चल रहा है। उसके बाद अवधि, यानी कितने समय का ये अवधि है। उसके बाद दोस्तों आप एक हेडिंग डालेंगे प्रकरण हेडिंग डालने के बाद आप ऐसे छोड़ देंगे। फाइल में आप लिख देंगे प्रकरण, जैसे कि परिमाप है तो परिमाप आप लिख देंगे, क्योंकि आपको बच्चों को परिमाप पढ़ाना है, तो फाइल में आप लिखे रहेंगे। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर परिमाप पहले नहीं लिखेंगे। ये कब लिखेंगे अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए साथ साथ हम फाइल के बारे में भी जानकारी लेते रहें। अब देखिए, फाइल में जब अगला आपका हेडिंग है वह सामान्य उद्देश्य।
अब सामान्य उद्देश्य को ना ही आपको छात्रों के बारे में चर्चा करना है, ना ही जो है वहाँ पर जो है आपको इसको श्यामपट्ट पे लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है इनको आपको श्यामपट्ट पे नहीं लिखना है, ये आपकी जानकारी के लिए है कि इसलिए आपने फाइल में लिखा हुआ है। इसको एग्जामिनर देख करके समझेंगे कि आप सामान्य उद्देश्य को और विशिष्ट उद्देश्य को समझते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, छात्र गणित के विषय में रुचि लेंगे, छात्रों की गणित संबंधी शब्दावली में वृद्धि होगी, छात्रों का मानसिक विकास होगा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास होगा। दोस्तों, जो भी सामान्य उद्देश्य होते हैं लगभग सभी विषय के एक ही होते हैं, मतलब कि सबका उद्देश्य होता है कि उस विषय के प्रति रुचि हो। सभी विषयों का ये मतलब कि पढ़ने का उद्देश्य होता है कि छात्रों की गणित संबंधी शब्दावली में, देखिए किसी भी विषय हो तो उस विषय से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ होंगी उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, मानसिक और तार्किक क्षमता में विकास होगा, वृद्धि होगा। तो ये सामान्य उद्देश्य सभी विषय के एक समान रहते हैं। यहाँ पर जब आप फाइल बनाएंगे वहाँ पे विषय के अकॉर्डिंग विषय का आप केवल नाम चेंज कर देंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों उस टॉपिक के और उस विषय के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे विशिष्ट उद्देश्य पहला, इसमें हमने क्या लिखा है? छात्रों को परिमाप के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान के जिस प्रकरण को, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे कि इस चीज़ की जानकारी हो रही है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए साइंस में कुछ मान लो बल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप लिखेंगे छात्रों को बल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए, छात्र क्षेत्रमिति की इस आधारभूत समझ के हो जाने से भावी कक्षाओं में रुचि लेकर क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्योंकि जो परिमाप होता है गणित विषय में दोस्तों, जो परिमाप है, ठीक है, वो एक बेसिक कंसेप्ट है और इसी परिमाप की जानकारी हो जाने से जब क्षेत्रमिति के जो भावी कक्षा में यानी आगे आने वाली कक्षाओं में पहुंचेंगे तो आसानी से उसका अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका विशिष्ट उद्देश्य है। तीसरा है, छात्र परिमाप के दैनिक जीवन में महत्व को जान सकेंगे और उनका उपयोग कर सकेंगे। तो ये इसके विशिष्ट उद्देश्य है दोस्तों। तो देखिए, आपने देखा कि सामान्य उद्देश्य लगभग सभी विषय के वही रहते हैं, एक समान रहते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य सब्जेक्ट और उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो अभी हमने व्याख्या की, इसको आप अपने जो है फाइल में लिखेंगे। और अगला चलते हैं अगले हम पेज पर। देखिए, अगला पेज है, आपने क्या लिखा है? सहायक सामग्री के बारे में लिखा है, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, धागा आदि। उसके बाद आपने लिखा पूर्व ज्ञान। छात्रों को गणित की सामान्य समझ है, वे रेखा खींचना व स्केल से उन्हें मापना जानते हैं। तो ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि कक्षा 6 के बच्चे, देखिए हमने आपको बताया था कक्षा 6 है ना, तो कक्षा 6 का ये टॉपिक है परिमाप। और परिमाप पढ़ने से पहले बच्चों को इतनी तो जानकारी होती है, वो रेखा के बारे में जानते हैं, रेखा खींचना स्केल से, और उन्हें मापना जानते होंगे कि कितने सेंटीमीटर की रेखा है। ठीक है, तो ये कुछ पूर्व ज्ञान उनको रहता है, इतनी लर्निंग उनकी ऑलरेडी हुई रहती है, तभी आप परिमाप के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान है। अगला देखिए, अगला हमारा स्टेप क्या होगा? अगला जो हमने फाइल में लिखा, प्रस्तावना के प्रश्न। अब दोस्तों करना क्या है, प्रस्तावना का प्रश्न जो है ये फाइल में तो लिखा जा रहा है, और लेकिन फाइल में लिखने के बाद इसको जो है यही आपका प्रैक्टिकल होगा, इसी को जो है आप क्लास में जो है प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपने जो ये बनाया है, सबसे पहले आपने क्रम संख्या लिखा है, फिर छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्राएं कथन। ठीक है, इस तरह से आपने बना दिया। पहला प्रश्न आपने पूछा है, प्यारे बच्चों आपको सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? तो बच्चे साधारण से जो है जो उनको पसंद हो बताएंगे, खेलना कूदना, ठीक है, खाना पीना, मिठाई खाना आदि। अब दूसरा प्रश्न है, बच्चों जब खेलने की बात कर दिया बच्चों ने, अब देखिए बच्चों खेल के मैदान में खेलने के दौरान आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे आपको कि दौड़ते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं आदि। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी दौड़ते हुए खेल के मैदान का एक परिक्रमा किया है? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे ना। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका होगा, खेल के मैदान के किनारे तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, तो
छात्र कथन क्या होगा, एक चक्कर कहेंगे, ठीक है। अब आप इनका कहेंगे बहुत अच्छे। गणित की भाषा में इस एक चक्कर जो आपने पूरा किया है मैदान के किनारे किनारे, उसको क्या कहेंगे? तो देखिए बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो आप स्वयं बता देंगे कि बच्चों गणित की भाषा में इसे परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो परिमाप यहाँ पर आ गया। अब आप एक प्रश्न और कर सकते हैं बच्चों से कि परिमाप किसे कहते हैं, तो भी बच्चे जो इसकी डिफिनीशन गणित का नहीं बता पाएंगे। तो यहीं से आपका जो है देखिए प्रकरण डिसाइड हो गया, परिमाप, ठीक है। वैसे बेहतर होता कि परिमाप शब्द बच्चों के मुंह से आता, लेकिन चूँकि ये शब्द ही नया है, ठीक है, ये शब्द ही नया है, इसलिए बच्चे इसको जो है बच्चों के मुख से नहीं निकल सकता, इसको आपको ही बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आप उद्देश्य कथन कहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम परिधि और परिधि की अवधारणा को विस्तार पूर्वक सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आप जो है अपने प्रकरण में यहाँ पे लिख देंगे परिमाप। देखिए ये जो आपने यहाँ पे जगह छोड़ा था प्रकरण हेडिंग डाल के ब्लैक बोर्ड पर, वहाँ पर लिखेंगे परिमाप, ठीक है। अच्छा एक बात और दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें करते चलूँ इसके पहले कि प्रस्तुतिकरण शुरू हो। देखिए ये जो छात्र अध्यापक कथन जरूरी नहीं कि यही हो, परिमाप शब्द बच्चों के मुख से निकलवाने के लिए, ठीक है, या इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अन्य कई प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, प्यारे बच्चों क्या आपने अपनी किसी पुस्तिका को या किसी किताब को ध्यान से देखा है? तो बच्चे कहेंगे हाँ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको टेप लगाना हो किनारे किनारे और तो आप क्या करेंगे? तो वो कहेंगे एक सिरे से किताब के एक सिरे पर टेप लगाएंगे, फिर दूसरे सिरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पर, इस तरह टेप लगा देंगे। तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि अगर इनकी लंबाई को चारों तरफ से माप दिया जाए तो उसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चों को हालांकि ये शब्द पता नहीं है कि उसको परिमाप कहते हैं, लेकिन आप उन्हें बताएंगे कि परिमाप कहते हैं और आज इसी को हम सीखने जा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप जो है इस प्रकरण को बच्चों के मुख से निकलवा सकते हैं। तो इसके वेरियस तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप दिमाग लगा करके अपना जो है स्वयं जब फाइल बनाइएगा तो अपना फाइल स्वयं बनाइएगा, अपने जो छात्र अध्यापक कथन है वो अपने ओरिजिनल डालिएगा, इसको कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। आपने जब उद्देश्य कथन बोल दिया परिमाप आने के बाद, उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में वो बातें जो कक्षा 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ाना है परिमाप के बारे में, वो बातें आप यहाँ पे करेंगे। देखिए उसका चार्ट ध्यानपूर्वक देख लीजिए कैसे बनेगा। तो देखिए पहले आपने क्रमांक 1 है, फिर शिक्षण बिंदु है, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन है, फिर छात्र कथन है, फिर विधि है। इतनी बातें जो है इतने कॉलम इसके बनेंगे। उसके बाद देखिए पहला शिक्षण बिंदु है परिमाप। अब आपका कथन क्या होगा, आप यहाँ पर एक इसकी डिफिनीशन बता दीजिए। किसी द्विविमीय आकृति के बाहरी बिंदु से उसकी परिक्रमा करने पर जो दूरी प्राप्त होती है उसे उस आकृति का परिमाप कहते हैं। और छात्र का क्या कथन होगा इस पर? छात्र तो क्योंकि पहली बार जान रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और ये विधि कौन सी? व्याख्यान विधि, इसको आपको डायरेक्ट मुंह से बताना है। अगला देखिए स्टेप क्या है, व्याख्या। अब इसका थोड़ा सा और आप व्याख्या करेंगे। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक आकृति का परिमाप अलग अलग होता है, यहाँ देखिए इस तरह से आप फिर श्यामपट्ट पर समझाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने विधि कौन सा प्रयोग किया? श्यामपट्ट विधि का भी प्रयोग किया है व्याख्या देते समय, ठीक है। तो हमने देखिए चित्र बनाया है ABCD, एक आयत बना दिया। अब हम पूछेंगे यह क्या है? तो बच्चे कहेंगे आयत है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो जो है उसको आप बताएंगे कि 5, जैसे कि आपने ये लंबाई बता दी 5 है, फिर ये 1 है, ठीक है। तो 5 + 1, फिर 5, ये वाला 5, फिर ये वाला 1, ठीक है। इस तरह से जोड़ करके आप जो है 12 सेंटीमीटर बता दिए। अब क्या कहेंगे आप? बिंदु A से B, फिर D, फिर बिंदु A तक एक परिक्रमा करने पर तय गई कुल दूरी को इसका परिमाप कहते हैं, ठीक है। ये आप बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × ब्रैकेट में L + B, ठीक है, जहाँ L बराबर लंबाई और B बराबर चौड़ाई। इस तरह से आयत के परिमाप का आपने फार्मूला भी बता दिया। इतनी बातें करने के बाद दोस्तों आप फीडबैक भी ले सकते हैं
आप एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न दे करके एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। तीसरे स्टेप में गृह कार्य मत दीजिए, बल्कि तीसरे स्टेप में आप एक आयत बना दीजिए श्यामपट्ट पर और उसके जो है लंबाई और चौड़ाई को वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों से कहिए कृपया इसका परिमाप बताएं, ठीक है। तो वहाँ पे किसी भी बच्चे को जिसको समझ में आ गया हो आप खड़ा करें और उससे जो है आयत का परिमाप निकलवाएं। उस तरह से जो है वो चीज़ पूरा हो जाएगी, ठीक है। तब आप उसको जो है बहुत अच्छे कह करके उसको जो है प्रोत्साहित करेंगे। फिर आपका चौथा स्टेप होगा, यहाँ पर हमने तीसरा स्टेप हमने जो है फीडबैक नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जैसा आपके पास समय हो आप फीडबैक भी लें। उसके बाद जो है गृह कार्य दें। गृह कार्य में अब आप 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए चूँकि अब बच्चों को कुछ तो जानकारी है ही, वर्ग और आयत के बारे में जानते हैं, केवल परिमाप नहीं जानते थे। तो वो अगर 7 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है उसका परिमाप ज्ञात करना है तो बच्चे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उन्हें होमवर्क दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था परिमाप, गणित विषय के उप विषय क्षेत्रमिति में जो परिमाप था वो समाप्त हुआ। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और कक्षा 6 का यह विषय अभी चल रहा है, मतलब हमने अब तक 4 टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं और चारों गणित कक्षा 6 के गणित विषय से संबंधित हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा क्या विषय होगा ये अगले वीडियो में देखिएगा। और इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अलावा भी अगर अन्य विद्यालयों में ये फाइल जो है स्वीकार की जा सकती है, इस तरह की गतिविधियाँ 3rd सेमेस्टर में हैं, बीएड 3rd सेमेस्टर में, तो आप उन्हें भी शेयर करें। और किसी भी विश्वविद्यालय के जो भी हमारे चाहे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हों या किसी अन्य विश्वविद्यालय के हों, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि क्या इसकी उपयोगिता वहाँ पर है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।